खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से। इतवार का दिन है, 20 अगस्त सन 2023 है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आज के इस नशरियात में भी हमारी कोशिश रहेगी कि आपको पल पल का अपडेट दें, आपको खबर बताएं सरहदों से लेकर जम्मू कश्मीर के हालात की, आपको खबर बताएं दिल्ली की सियासत की और आपको खबर बताएं जो कुछ आज पूरे दिन सुर्खियों में रह सकता है। तज्जिया होगा, तबसरा होगा, आपकी बात को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। यानी प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से जब आखिरी पड़ाव पर हम आएंगे 9:40 पर, तो गुफ्तगू होगी, आपकी और हमारी बात गुफ्तगू होगी और उस गुफ्तगू का मकसद ये होगा कि आपके मसाइल, आपके मामलात हुकूमत की नज़र किए जाए, हुकूमत उन बातों को सुने, उन मामलात को सुने और उनका हल निकाले। आप टेलीविज़न चैनल पर हमें देख रहे हैं, इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ की मॉर्निंग शो की नशरियात चल रही है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, जहां तीनों पेजों पर हम आपके साथ लगे रहते हैं। कहीं पर लाइव अपडेट चल रहा है, कहीं पर अपडेट चल रहा है, कहीं पर लाइव नशरियात आप देख रही हैं, कहीं पर रिपोर्टर्स लाइव होता है, तो हर जगह वहाँ पर हम आपके साथ रहते हैं। फेसबुक के बाद आप ज्वाइन करते हैं हमारे साथ ट्विटर पर, 24/7 आपको अपडेट करते हैं, इंस्टाग्राम पर, कू पर, यूट्यूब पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in, जहाँ पर खबर, तजिया, तबसरा तो है ही, लेकिन बराह रास्त नशरियात टीवी की भी आप वहाँ पर देख रहे हैं। और जिस प्यार और मोहब्बत का इजहार आप वहाँ पर वेबसाइट पर आकर हमारे साथ करते हैं, वो प्यार और मोहब्बत हमें इस बात पर मजबूर करता है कि हम हर दिन सुबह आपके सामने हाजिर खिदमत रहें और आपके सामने रूबरू रहें और आपको बताएं हालात वाक़ात किस तरीके के बन रहे हैं। तनकीद भी आपका आता है और वो तनकीद हमारे लिए मशले रहा है। उम्मीद है कि आज भी आप हमारे साथ रहेंगे, तनकीद भी करेंगे, तनकीद बराए तामीर भी करेंगे और हम तक अपनी बात ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले नज़र डालते हैं तारीख के पन्नों पर और हिस्ट्री ऑफ द डे, जो एक लंबी फहरिस्त होती है, उसमें चंद अहम वाक़ात क्या कुछ है बताएंगे आसिफ, और उसके फ़ौरन बाद आते हैं सरहदों पर, क्योंकि सरहदी कशीदगी को कम करने की कोशिशों में एक बार फिर आगाज़ हो रहा है। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ 8:39 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम का आगाज करेंगे आज के दिन के साथ, यानी तारीख 20 है आज अगस्त की, साल 2023। और कौन से अहम वाक़यात हैं हिंदुस्तान और आलमी तारीख में, वो आपके सामने सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे में आपके सामने रखते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ ही शुरुआत करते हैं। 1944 में आज के दिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी का जन्म हुआ। आज उनको याद भी किया जा रहा है। खराजे अकीदत पेश करने का सिलसिला इस वक्त जारी है। दिल्ली से लेकर लद्दाख तक थोड़ी देर में आपके सामने तस्वीरें रखेंगे। 1828 में राजा राम मोहन राय ने कायम करदा जो ब्राह्म समाज था, कलकत्ता के अंदर पहली मीटिंग इस समाज की आज ही के दिन 1828 में 1828 में हुई, अगस्त की 20 तारीख को। 1920 में दुनिया के पहले प्राइवेट रेडियो स्टेशन 8MK ने अपनी नशरियात का आगाज आज ही के दिन किया था। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1897 में बरतानवी मुआलिज रोनाल्ड रूस ने कोलकाता में मलेरिया के वायरस का पता पहली मर्तबा लगाया, जो हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में, किसी रियासत के अंदर पहली मर्तबा इस तरह का केस डिटेक्ट किया गया था। साल 1968 में रूसी अफवाज ने आज ही के दिन चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया। 20 तारीख को जंग का आगाज हुआ। इसके अलावा 1979 में चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने महज 23 दिनों तक वजारत उज़्मा का ओहदा संभाला और इसके बाद मुस्ताफी हो गए। 1979 में वज़ीर आज़म की हैसियत से वो जिम्मेदारी संभाल चुके थे, लेकिन सिर्फ 23 दिनों का ये सफर रहा, आज इस्तीफा दे दिया था। 1866 में आज ही के दिन सदर एंड्रयू जॉनसन ने रस्मी तौर अमरीकी खाना जंगी खत्म होने का ऐलान किया। जो विद इन अमेरिका के अंदर जो जंग चल रही थी, जिसको खाना जंगी का नाम दिया गया, 1866 में अमेरिका उससे बाहर निकला। एंड्रयू जॉनसन जो उस वक्त के सदर थे, उन्होंने आज के दिन बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। और 1944 में बम्बई में, या जो मौजूदा वक्त में मुंबई कहा जाता है, मलेरिया के वबा फैलने से 3 महीनों के अंदर 34,000 शहरी हलाक हुए। आज़ादी से 3 साल पहले तबाहकुन दौर माना गया 1944 में, और 20 अगस्त को आदाद-ओ-शुमार सरकारी तौर सामने आए। तो ये वो वाक़यात थे या हिस्ट्री में इंसिडेंट्स थे जो आपके सामने रखना ज़रूरी था, इंतहाई अहम थे। तय फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना होता है। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद हम चलेंगे, सबसे पहले खबरों का आगाज़ होगा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख से, और भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी या ताअत्तुल को कम करने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं।
चलिए जनाब, बात करते हैं लद्दाख की, जहां पर सरहदी तनाज़े को ख़त्म करने की एक बार फिर कोशिशों में आगाज़ हो गया है और टॉप लीडरशिप की जो मीटिंग, मिलिट्री लीडरशिप की जो मीटिंग गुज़श्ता दिनों हुई थी, उसके बाद मज़ीद 2 मकामात पर मुज़ाकरात हुए हैं। दूसरे दौर की बातचीत लद्दाख बॉर्डर पर हुई है और क्रूशल मीटिंग जो हुई है ये मेजर जनरल लेवल की मुज़ाकरात हुई है लद्दाख के अंदर, मशरक़ी लद्दाख के अंदर, जहां पर दोनों अफवाज के मेजर जनरल आमने सामने रहे हैं। मेजर जनरल लेवल के टॉक्स जहां भारत और चीन के दरमियान हुए दौलत बेग ओल्डी और चशुल मोल्डो के मुकाम पर, और कोशिश की गई कि इस सरहदी तनाज़े को जो गलवान इंसिडेंट से शुरू हुआ था और अब लगभग 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं, ये किसी न किसी तरीके से हल किया जाए। और ये मुज़ाकरात कब हो रहे हैं? पहले लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के बातचीत हुई, उसके बाद मेजर जनरल रैंक की बातचीत हुई है और ये बातचीत 2 मकामात पर हुई, दौलत ओल्डी पर और चशुल मोल्डो पर। और ये कब हो रही है? जब ब्रिक्स समिट का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। आइंदा दिनों में ब्रिक्स समिट का इजलास होने जा रहा है और उस इजलास के अंदर जहाँ चीन के सदर और वज़ीर हिंद जो है वो मौजूद रहेंगे और उस 1-to-1 मीटिंग से कबल कोशिश की जा रही है कि बीच का रास्ता लेकर मामलात को हल किया जाए, सरहदी तनाज़े को ख़त्म किया जाए। अगरचे इब्तिदाई तौर पर दोनों तरफ़ैन की तरफ से कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग अभी तक इस पूरे मामले पर नहीं की गई है, लेकिन इनखिला पर फ़िलहाल चीन आमद जो नज़रें सामने हैं वो यही है कि चीन शायद इनखिला पर अभी पूरी तरह से आमादा नहीं हुआ है और अब एक टेक्निकलिटीज़ बनाई जा रही है, क्योंकि नए बॉर्डर, इस नए इशू को लेकर जब से 3 साल से ये मामला चल रहा है, कुछ नए बॉर्डर पॉइंट्स बने हैं, कुछ नई चौकियां बनी हैं और नए तरीके से अब पेट्रोलिंग हो रही है। उसको रेगुलराइज, उसको मॉनिटर कैसे किया जाए, उसको और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए। और ये जो दोनों फौजें आमने सामने आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट पर है, यहाँ पर कोई भी उस तरीके का हादसा ना हो जिससे मज़ीद हालात ख़राब हो, उसको बेहतर बनाने की कोशिश जो वो की जा रही है। दिफाई और अस्करी ज़राइयों के मुताबिक ये मुज़ाकरात जो मेजर जनरल रैंक की हुई है, इसमें कुछ अहम पेशरफ्त आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। एक तरफ से ये कहा जा रहा है, अभी सरकारी तौर पर इसका बयान आना बाकी है, लेकिन सबका ये मानना है कि चूँकि मुज़ाकरात जो है वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब और चीनी सदर जिनपिंग जो है वो आमने सामने होंगे और जब ये ब्रिक्स समिट के दौरान आमने सामने होंगे, उससे पहले बर्फ़ पिघलाने की कोशिश दोनों तरफ़ैन की तरफ से जो है वो की जा रही है। याद रखिएगा, अगस्त का महीना था, 13 और 14 तारीख को मुसलसल 2 दिन मुज़ाकरात हुए थे और उस मुज़ाकरात के पस मंज़र में दोबारा से अब सेकंड रैंक के जो ऑफिशियल्स हैं, मेजर जनरल लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने दोबारा से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया है और 2 अलग अलग मकामात पर ये मुज़ाकरात हुए, बैक वक्त दौलत ओल्डी पर और चशुल मोल्डो के मकाम पर। ताहम सरकारी तौर पर अभी बयान आना इस पूरे मामले पर बाकी है, लेकिन दिफाई और अस्करी ज़राइयों का मानना है कि मुज़ाकरात के दरवाजे जो पहले ही फैसला किया गया था खोल दिए जाएंगे, मुज़ाकरात और किए जाएंगे और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फौजी हुकाम की बात हो रही है तो 14 तारीख के बाद यानी इस हफ्ते में ये दूसरा ऐसा मौका है जब भारत और चीन के दरमियान फौजी सतह की बातचीत जारी है। बहरहाल कल के दिन का भी इंतजार करना होगा। परसों से यानी 22 तारीख से ब्रिक्स समिट जनूबी अफ्रीका के अंदर होने जा रहा है और भारत, चीन, रूस, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका के सुदूर या वज़ीर आज़म यहाँ पर आमने सामने होंगे, तो मुमकिन है कि इशारों में कोई बात वहां पर भी हो। लेकिन अब इन दोनों मीटिंग्स का आउटपुट क्या होगा ये भी देखना होगा, इंतजार फिलहाल करना होगा। आगे बढ़ते हैं। बात मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख की हो रही है तो सीधा आपको वो तस्वीरें आप दिखाएंगे जहां इस वक्त कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मौजूद है। आज चौथा दिन है उनके दौरे का, क्योंकि दौरा एक्सटेंड किया गया था और आज जैसा हिस्ट्री ऑफ द डे में मैंने आपको बताया कि आज साबिक वज़ीर आज़म हिंदुस्तान और राहुल गांधी के वालिद राजीव गांधी को भी याद किया जा रहा है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था 1944 में, तो आज उनको खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख तक है। अब से थोड़ी देर पहले हालांकि पेंगोंग झील पर कल ही वो बाइक रैली के साथ या बाइक के जरिए राहुल गांधी पहुंच गए थे, लेकिन इस वक्त कांग्रेस के कई लीडरान पेंगोंग में उनके साथ मौजूद हैं। फौजी हुकाम के साथ उन्होंने गुफ्तगू यहाँ पर की है जो एक अहम पोस्ट है और इसके बाद अपने वालिद को उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। कांग्रेस के कई सीनियर लीडरान
जिनमें रजनी पाटिल भी हैं, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूलवानी। और ये ताज़ा तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले पेंगोंग झील की, जहां पर लद्दाख के अंदर उन्होंने अपने वालिद को खराजे अकीदत पेश किया और उसके बाद मीडिया से भी गुफ्तगू की, उनकी बात भी सुनाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो राहुल गांधी का ऐसा पहला मौका है, या भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब वो लद्दाख गए तो ये पहला मौका है, और पेंगोंग झील पर अपने वालिद को खराज अकीदत पेश करने का भी ये पहला मौका है। और इन 4 दिनों के दौरान, जहां पहले 2 दिनों तक उनने दिल्ली के अंदर दिल्ली से ही स्ट्रेटेजीज बनाई थी कि आगे की हिकमत अमली क्या रहेगी, मुलाकातों का एक दौर भी चला। और दूसरी तस्वीर आपके सामने उनकी वालदा की, दिल्ली के अंदर भी प्रोग्राम मुनाकिद हो रहे हैं और यहाँ पर भी राजीव गांधी को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडरान, जिनमें कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, वो आपसे थोड़ी देर पहले पहुंचे और उनकी तरफ से यहाँ खराज अकीदत पेश किया गया। बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर वीर भूमि इस मकाम को कहा जाता है, जहां दिल्ली में फूल निछावर किए गए। पेंगोंग झील की तस्वीरें दोबारा दिखाइएगा, जहां पर लद्दाख की लीडरशिप तो राहुल गांधी के साथ है ही, लेकिन साथ साथ जम्मू कश्मीर के लीडरान भी नई दिल्ली से पहले ही प्लानिंग करके गए थे, जम्मू कश्मीर पहुंचे और उसके बाद लद्दाख पहुंचे। और अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने भी बात की, उनकी बात पहले आपको सुनाते हैं। और उसके साथ साथ वकार रसूलवानी, जो कि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर हैं, जब ये सेरेमनी हो रही थी, जब यहाँ पर प्रोग्राम मुनाकिद होना था, तो थोड़ी देर पहले उन्होंने बात की थी। लेकिन वालिद को खराज अकीदत पेश करने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले पेंगोंग झील से सीधा उनकी बात सुन। During Bharat Jodo Yatra, I was supposed to come to Ladakh, but for some logistical reasons we couldn't come. So I thought, let me come and do a slightly more detailed tour of Ladakh. That's why I came to Pangong. We're going to Nubra, Kargil. So I thought I'd listen to what the people have to say. Listen to what the people have to say, what their concerns are. Over here, the concern is, of course, the land that has been taken away by China. And people here have been affected by it in a big way because their grazing lands have been taken away. And also lack of connectivity here, cellular connectivity. So. राहुल जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ के लोग परेशान हैं, और लोगों ने क्या बताया, क्योंकि भारत सरकार तो बार बार कह रही है यहाँ ना कोई घुसा ना कोई आया। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे। आज आनजहानी प्राइम मिनिस्टर लेट राजीव गांधी जी का बर्थडे है और राहुल गांधी जी आज यहाँ पे उनको यहाँ पे फूल चढ़ाएंगे। और राजीव जी इस जगह से बहुत प्यार करते थे, ये जो पेंगोंग झील है लद्दाख की। तो आज बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है। आज हम उस महान नेता को यहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जो इस देश के लिए शहीद हुए, और उनकी जो उपलब्धियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो पंचायती राज सिस्टम है वो उनका दिया हुआ है, जो आईटी सेक्टर में इस वक्त हिंदुस्तान बहुत आगे है, उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। तो आज हम उस महान नेता को यहाँ याद कर रहे हैं और उनको आज श्रद्धांजलि पेश करेंगे। और इससे बड़ा अच्छा दिन हमें मिलेगा नहीं। ये बहुत अच्छी जगह और अच्छी प्लेस है जहाँ पे आज राहुल गांधी जी खुद यहाँ पे राजीव जी को बर्थडे मना के उनको याद करेंगे यहाँ पे और फूल चढ़ाएंगे। राहुल जी के अलावा कौन कौन से लीडर? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूलवानी को जो इस तकरीब से पहले बता रहे थे कि क्या कुछ होने जा रहा है, और उसके बाद आपने राहुल गांधी को सुना। राहुल गांधी ने एक बार फिर दबे अल्फाज में ही सही लेकिन सवाल उठाए मरकज पर कि किस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल, जबकि यहाँ की आवाम कह रही है कि उनकी जो चरवाहों के लिए ज़मीनें थी जहाँ पर वो अपने जानवरों को, मवेशियों को लिए जाते थे, वहाँ पर अफवाज
चीन जो है वो लगी हुई है, पीएलए के जवान हैं और उन्हें वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। बहरहाल उनका यह भी मानना है कि हालात कितने बदले हैं वो यहाँ के लोगों से पूछे। याद रखिएगा, जब राहुल गांधी लद्दाख के अंदर है तो दिल्ली से भी इसका काउंटर किया जा रहा है, यानी इसका बयानात और वीडियो जो है वो शेयर किए जा रहे हैं। साबिक वजीर कानून किरण रिजिजू की तरफ से ट्वीट किया गया और ट्वीट किया गया कि किस तरीके से माजी में जब वो गए थे तो रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, आज राहुल गांधी बाइक पर जाकर वहां पर सवार हो रहे हैं और हालात बदल रहे हैं, तरक्याती मंजरनामा बदल चुका है। थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के एक तर्जुमान का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल के साथ जो मेहमान है वो किस मुल्क के हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उनका ट्वीट भी सामने आया। बहरहाल खबर यह है कि लद्दाख के दौरे पर राहुल गांधी है और राहुल गांधी पैंगोंग के बाद अब ज़ांस्कार भी जाएंगे और ज़ांस्कार के बाद अब लेह के अंदर अवामी इज्तिमा का एहतमाम भी होगा। संस्कारवादी और फिर लेह का दौरा है और इस सिलसिले में सियासत काफी गर्म जो है वो लद्दाख के अंदर देखने को इस वक्त मिल रही है। बढ़ते जी आगे फटाफट से जरा आप जम्मू कश्मीर की खबरों पर आते हैं, जरा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। और जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात हर बदलते दिन के साथ बदल रहे हैं और जम्मू कश्मीर इंतजामिया हर दिन एक नए हुक्मनामे के साथ ये साफ कर रही है कि किसी भी सीमत में इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि इकोसिस्टम जो अलहदगी पसंदी का था उसे बर्दाश्त किया जाए। माजी में जो सरकारी मुलाजमीन या मौजूदा मुलाजमीन हैं जिन्होंने किसी भी तरीके से कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, किसी भी तरीके से अलहदगी पसंदी सोच को परवान चढ़ाया, उनके खिलाफ कार्रवाइयां तेज हो रही हैं। और रात देर गए एक और हुक्मनामा जारी हुआ है, जम्मू कश्मीर बैंक के सीनियर ऑफिशियल को बरतरफ कर दिया गया है नौकरी से। जम्मू कश्मीर बैंक ने कल अपने चीफ मैनेजर सज्जाद बजाज के खिलाफ कार्रवाई की है। सज्जाद बजाज जम्मू कश्मीर के मीडिया सर्कल्स के अंदर और मीडिया सर्कल्स के बाहर काफ़ी नामी नाम था और काफ़ी जाना पहचाना चेहरा था, लेकिन जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और खुफिया इदारों की मुश्तरका कार्रवाई के बाद यह फैसला लिया बैंक ने कि सज्जाद बजाज को जम्मू कश्मीर बैंक से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, जो इस वक्त चीफ मैनेजर की हैसियत से काम कर रहा था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को शायद इस बारे में कोई इतला नहीं थी पहले कि किस तरीके से सज्जाद अलहदगी पसंदी को फरोग दे रहा है और किस तरीके से वो दीगर तंजीमों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर वो निज़ाम और वो माहौल कायम कर रहा है जिसकी अक्कासी पाकिस्तान सरहद पार से कर रहा था। ये खुफिया इदारों की तरफ से अपनी तहरीरी रिपोर्ट में कहा गया है। ज़राया के मुताबिक सज्जाद बजाज एक्टिव मिलिटेंट और सरहद पार काफ़ी मिलिटेंटों के राब्ते में रहा और उनकी तहरीर शुदा बातें, उनकी तरफ से जो कही गई बातें हैं उनको अखबारों के अंदर तहरीर करवाता रहा और करता रहा। इस तरीके के इल्जामात जो है वो सज्जाद बजाज पर लगे हैं और मिसयूज किया गया जी ऑफिशियल पोजीशन को ताकि प्रमोट किया जाए आइडिया ऑफ आज़ादी। ये इल्जाम बड़े संगीन लगे हैं सज्जाद बजाज पर। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक आज जो कल रात देर के जो फैसला लिया गया चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से, उसमें यह साफ कर दिया गया कि सज्जाद बजाज जो चीफ मैनेजर है उनको डिसमिस किया गया जी सर्विसेज से अंडर रूल प्रोविजन 12.29 ऑफिसर सर्विस मैनुअल OSM जो है, जिसके तहत कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई तब की गई जब एक मुकम्मल इंक्वायरी की गई सज्जाद बजाज चीफ मैनेजर जो थे और उसके बाद उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर कल फारिग कर दिया गया है। सज्जाद बजाज के बारे में ये बात काबिल ज़िक्र है कि कैशर कम क्लर्क की हैसियत से 1990 में उन्होंने बैंक के अंदर शमूलियत इख्तियार की। बाद में 2004 में वो हेड बने इंटरनल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर बैंक के और लगातार सुर्खियों में रहे। अब सुराग रसा इदारे और एजेंसियां जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है वो क्या कुछ कह रहे हैं। इब्तिदाई ज़राइयों के मुताबिक अगर हम अपने ज़राइयों को सही माने तो उनका मानना है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद इन्वेस्टिगेशंस की गई और उन इन्वेस्टिगेशंस के दौरान सज्जाद बजाज का नाम सामने आया और सज्जाद बजाज किस तरीके से ISI के लिए एक बड़ा एसेट यहाँ पर है और किस तरीके से वो काम कर रहे थे इस पर जांच की गई।
और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो ज़राया हमें बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटर एजेंसी ने सजाद बजाज, जिनका ताल्लुक श्रीनगर के बटमालू इलाके से है, उन्होंने किस तरीके से एक मारूफ अखबार जो कश्मीर से शाया होता है, अंग्रेज़ी रोज़नामा ग्रेटर कश्मीर, उसके उधर किस तरीके से राबते में आए और वहाँ के जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने किस तरीके से उनकी मदद की बैंक तक आने में, इस तरीके की बातें जो है वो उस रिपोर्ट के अंदर कही गई है। इतना ही नहीं, ये भी साफ कर दिया गया कि जब सजाद कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड थे तो किस तरीके से एक महदूद अखबार, एक मखसूस अखबार को फ़ायदा पहुंचाया गया और किस तरीके से बहसती मुलाजिम भी और बहसती जर्नलिस्ट भी वो काम करते रहे इस अंग्रेज़ी रोज़नामे के अंदर, और वो डिटेल जो आर्टिकल्स उनकी तरफ से लिखी गई हैं माजी में, उनका तमाम का हवाला दिया गया है। जब वोरा साहब ने टेक ओवर किया था गवर्नर, तो उस वक्त भी उनका एक आर्टिकल आया था, उसका भी जिक्र किया गया है, और फिर उसके बाद की सूरत हाल के हवाले से भी काफ़ी बातें जो है वो उस तफसीली रिपोर्ट के अंदर कही गई है। इतना ही नहीं, बल्कि इस रिपोर्ट के अंदर यह भी साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर होर्डिंग्स लगाने का मामला और कश्मीर के अंदर होर्डिंग्स लगाने के मामले में किस तरीके से किसी के कहने पर सजाद ने किसकी मदद की थी, एक और सहाफ़ी की मदद की थी, वो नाम भी यहां पर आ चुका है। बल्कि यह भी साफ कर दिया गया कि और भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस खोली जाए। इस सिलसिले में कई बड़े मंसूबों पर काम किया है सजाद ने, और कुछ जरीदे और कुछ रिसालों को खोलने की मदद भी बैंक से कराई गई। ये बात साफ की गई है इन्वेस्टिगेशन इदारों की तरफ से। इन्वेस्टिगेशन इदारों का यह भी मानना है कि न सिर्फ मुल्क के रियासत के अंदर वो काफ़ी सरगर्म थे, बल्कि मुल्क के बाहर जो लोग जम्मू कश्मीर को डिस्टेबल करना चाहते हैं और ISI की इमा पर काम कर रहे हैं, उनके राब्ते में भी सजाद किसी न किसी तरीके से था। और तमाम तर शवाहिद को इकट्ठा करने के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बैंक के सामने वो रखे, जिसके बाद बैंक ने यह फैसला लिया कि सजाद को अपने ओहदे से हटाया जाए, सैक किया जाए। और ये रात देर गई की बड़ी खबर है, जिसको लेकर रात ही हमने आपके सामने पूरा खुलासा पेश किया था, और आज एक बार फिर सुबह हम आपके सामने ये खबर रख रहे हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर जो ऑफिसर सर्विस मैनुअल है, OSM है, उसका प्रोविजन का 12.29 जो है उसका सहारा लिया गया, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर सजाद बजाज को उनके इस मनसब से हटा दिया गया और बैंक से उन्हें फारिग कर दिया गया है। अब जो इब्तिदाई खबरें आ रही है वो ये है कि ये गाय सिर्फ सजाद पर गिरती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि सहाफ़ी सर्कलों के अंदर जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनको लेकर पहले ही NIA और दीगर इदारों ने पूछताछ की है, शायद उन पर मजीद शिकंजा भी कसा जा सकता है। क्योंकि जब एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, और वो मैगजीन्स और वो जो इदारे हैं वो किस तरीके से चलते रहे, उन पर भी और मजीद कार्रवाई हो सकती है। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। ताहम ज़रा ये साफ कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की दी गई है वो गवर्नर इंतजामिया के सामने आई है, और अब मजीद कार्रवाई उस पर होगी। फिलहाल पहली कार्रवाई उस रिपोर्ट पर हुई है जब सजाद बजाज को बाहर का रास्ता बैंक से दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब जरा जम्मू कश्मीर की हो रही है, तो आपको बात रियासती तहकीकाती एजेंसी की भी बताते हैं। SIA की जानिब से भी कार्रवाई की गई है, और ये कार्रवाई हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। काफ़ी वक्त से केस चल रहा था, उसके सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां हुई थी यूटी के अंदर। अब जाकर दिल्ली के अंदर भी रियासती तहकीकाती एजेंसी की तरफ से छापेमारी की गई है। दिल्ली के अंदर भी जहां पर जम्मू कश्मीर से एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिसको एजेंसियों की तरफ से या पुलिस की तरफ से मिलिटेंट करार दिया जा रहा है। और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दिल्ली के अंदर, जहां पर आपको याद होगा कि पूंछ राजौरी के अंदर एक केस चल रहा था, जहां पर कहा गया था कि हथियारों के साथ साथ मंशियात की स्मगलिंग भी पूंछ के अंदर हो रही है। और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पिछले दिनों छापेमारी हुई थी और रफीक बाबू और उसके साथियों को गिरफ्तार भी किया गया था। कई लोगों के घरों पर छापेमारी हुई थी, लेकिन जब कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे तो मोहम्मद जावेद नाम का एक रिहायशी जो पुंछ का था, बताया जाता है कि बाकी इसके साथी जब गिरफ्तार हुए तो ये उसके बाद मुसलसल फरार चल रहा था। उसके बाद पंजाब हरियाणा तक लगातार पूछताछ की जाती रही, छापेमारी होती रही। अब जाकर बिलाखिर इसके खिलाफ कार्रवाई हुई, और दिल्ली के अंदर तफसीलात के मुताबिक पूंछ के शहरी मोहम्मद जावेद, जिसको मिलिटेंट करार दिया जा रहा है, इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और
इससे पहले जब गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी तो 30 और 31 तारीख को मई के महीने में जब आगाज हुआ था इस कार्रवाई का, तो उस वक्त आपको याद होगा कि पुंछ जेल के अंदर बंद रफीक से भी एनआईए की जानिब से भी पूछताछ की गई थी, एसआईए की टीम भी पूछताछ कर रही थी और उसके बाद 6 जुलाई को दोबारा कई एक मकामात पर इस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की गई रियासती तहकीकाती एजेंसी की जानिब से। लेकिन उसके बाद इसकी लोकेशन का पता चला, स्पेशल टीम तश्कील दी गई जिसने अब जाकर दिल्ली से इसको गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर इसके 4 साथी जो नार्को टेरर मॉड्यूल यानी मंशियात का एक धंधा चला रहे थे, सरहद पार से मंशियात पुंछ राजौरी में लाते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल करके लोगों तक पहुंचाने का या फिर सप्लाई चेन चलाने का काम कर रहे थे, जिम्मेदारी संभाली थी। तो इन तमाम लोगों पर अब एक्शन हुआ। बाकी लोग तो गिरफ्तार हो चुके थे लेकिन ये फरार चल रहा था, इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पर इल्जाम ये भी है कि इसने इससे पहले जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि न सिर्फ हथियार, असलहा या गोला बारूद बल्कि आईडीज और हेरोइन भी ये सरहद पार से लाते हैं, बल्कि इस तरह के घिनौने कामों में ये लोग मुलव्विस थे, जिसमें 4 गिरफ्तारियां पहले हुई थी और जावेद जो अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था, जिसको अब गिरफ्तार दिल्ली से कर लिया गया है। इसके अलावा टेक्निकल सर्विलेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस जावेद को गिरफ्तार करने में के लिए काफी मददगार साबित हुए। दिल्ली के अंदर जहां पर काफी वक्त से छुपा था और कहा जाता है कि अब गिरफ्तार करने के बाद जल्दी से जम्मू कश्मीर ले जाकर जो आगे की कार्रवाई है वो भी की जाएगी। लेकिन क्रॉस बॉर्डर जो ऑपरेशन हो रहे हैं नार्को टेरर के या जो मंशियात की स्मगलिंग हो रही है सरहद पार से उस तरफ से इस तरफ लाने का काम चल रहा है, उसमें कौन से लोग यहाँ पर मुआविन साबित हो रहे हैं या किरदार अदा कर रहे हैं, उन लोगों की गिरफ्तारियों का सिलसिला मई और अप्रैल के महीनों से शुरू हुआ था। जावेद पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था, अब ये भी गिरफ्तार हो चुका है। बाकी साथी पहले से ही एसआईए ने गिरफ्तार कर रखे हैं। चलिए जनाब, कार्रवाई आप देख रहे थे, एसआईए ने की है, दिल्ली से गिरफ्तारी हुई और माना जा रहा है कि इंतहाई मतलूब तरीन आदमी था यह और पिछले कई दिनों से लगातार पुलिस इसकी गिरफ्त में, पुलिस इसकी तलाश में थी और फाइनली ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस मिलने के बाद इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिसका ताल्लुक राजौरी से बताया जा रहा है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात जरा जम्मू की करेंगे। जम्मू के टूल प्लाजा ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है, जहां एक तरफ से चैम्बर खड़ा हुआ है वहीं दूसरी तरफ से कॉमर्स के लोग भी खड़े हुए हैं। वहां सियासत इतनी तेज है कि इस बीच आने वाले दिनों में होगा क्या, बताएंगे डिटेल के साथ। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिएगा हमारे साथ, आगे चलेंगे तो बताएंगे आपको। अगर आप अभी नौ उम्र है यानी बालिग नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं, अब आपके वालिदैन के लिए एक बड़ी मुश्किल होगी। क्या मुश्किल होगी, डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिएगा हमारे साथ।